जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 216 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, साधु संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे भाइयों हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, सभी सज्जन लोगों के आगे अर्ज करते हैं। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज के मुलाजिम होने के नाते पढ़ करके परमेश्वर के लेके सुनाते, ताकि इस किताब का इंसाफ होवे तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों। तो साधन उपदास महाराज ने भाइयों इस किताब में बताया है कि जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, राक्षसी विद्या का पाप अब भी चल रहा है। जैसे पहले जमाने में राजा रावण ने चलाया था, उसी तरह से भाइयों अब भी चल रहा है। तो यह किताब जगत हितकारिणी भाइयों जरूर पढ़े, क्योंकि जमीन माता तो एक है। तो सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सभी इस जमीन के ऊपर रहती है। तो भाइयों, सभी संसार के लोगों को हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं। जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम जगत हितकारिणी अज तस्नीब साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 या वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 216। 84 लाख जीवाजून को ऐसे दुख देते जिससे वो बेहोश होकर अपने जीव को भूल जाते। सो यह बनिए ऐसे ऐसे जुल्म करके जीवाजून को सता देते, जिससे ऐसे ऐसे सपने होते। सो जबकि बनियों के राक्षसी पाप की छाया संसार के लोगों पर पड़ता है, जब संसार को ऐसे जुल्म के सपने होते कि जो दिन में रात सूझती है और रात का दिन सूझता है। सो इसी तरह से करोड़ों तरह के सपने होते हैं जिसका कुछ अंदाज नहीं। अगर एक बात होए तो मैं लिखूं। और आगे किसी राजा बादशाह को या गरीब गुरबा को सपना होता था तो वो उसी वक्त जान लेते थे कि हमको और संसार को कोई राक्षसी पाप से गारद किया चाहता है, जिससे सपना वगैरह होता है। सो इस बात को सोचकर राक्षसी पाप की तलाश करते थे, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि जो राजा बादशाह गरीब गुरबा तक नहीं समझते, चाहे लाखों तरह के सपने और विघन करे तो भी नहीं समझे, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि जो समझाए से भी नहीं समझते। जिस तरह से कि राजा भोज और बोलिया धोबी की विद्या कहते, सो तो सब दुनिया ने सुनाई है। सो देखो भाई, खोलिया में किसी का भी जीव नहीं जाता। हाँ, जिसको मार देते उसका शरीर तो जादू से सुझा देते। सो जिसकी शिकल का सुझाना हुए उसकी शिकल का जादू से सुझा देते। सो यह तो सपने होते हैं। सो मरे हुए के चेहरे सपनों में सुझा देते। सो यह तो तुम संसार के लोगों को मालूम ही है। सो इसी तरह से जागने में नजर बंद कर देवे तो वो जागता सपना है, परंतु जीव तो किसी की खोली में नहीं जाता है, परंतु शरीर उसका जरूर जादू से सुझा देते। सो जिस तरह से कि बोलिया धोबी को और राजा भोज को मारा होगा, उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने दिल्ली के बादशाह को मार दिया होगा और दिल्ली के बादशाह की जगह सौदागर बच्चों ने अपनी जात का बेटा दिया होगा। और अलावा इसके यह जो हिंदुस्तान में कहते हैं कि जिस वक्त दिल्ली का बादशाह तख्त पर बैठा था और राज करता था, उस वक्त में बादशाह ने राजाओं से 9 रोजा लिया था और राजाओं की बेटियों को मंगाता था। सो बादशाह ने राजाओं को इस तरह से दुख दिए थे। सो खबर नहीं कि इन सौदागर बच्चों ने अपने जादू के जुल्म से बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट कर दी होगी, इससे बादशाह जुल्म करने को लग गए होंगे। परंतु इस बात का असली हाल मुझको मालूम नहीं कि बनियों ने दिल्ली के बादशाह को मार के
अपनी जात का तखल पर बैठा दिया होगा, सो इस बात को तो बनियों को ही जात के जाने। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।